Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. In the continuation of our last lecture, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। हम आज कार्बोकैटाइन की जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो डेवलप हो जाएगा। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें अगर सिंपली कार्बोकैटाइन्स की बात करें they may be primary, they may be secondary and they may be tertiary. सिंबल्स हैं ये लिखे मैंने। कार्बोकैटाइन प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शियरी भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी कब होंगे? जब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर एक कार्बन जो है वो डायरेक्टली जो है वो उसके साथ अटैच है, देन दैट विल बी प्राइमरी कार्बोकैटाइन। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो डायरेक्टली जो है वो दो अल्काइल ग्रुप्स जो है उनके साथ अटैच होती है। इसको हम कार्बन ही अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको अल्काइल ग्रुप ऐसे आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस देन इट विल बी लाइक दिस। टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली, और प्राइमरी कार्बोकैटाइन में जो है वो एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली उस कार्बन से लिंक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, कार्बो कार्बन से, कैटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने वो है इनका स्टेबिलिटी का जो है वो फंक्शन हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा इनका कुछ इस तरह से है। टर्शियरी the most stable, on second number secondary, and on the third number is primary कार्बोकैटाइन जो है वो आता है। टर्शियरी, सेकेंडरी एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन की बारी आती है। इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है वो कैटेगरीज आती हैं रिएक्शन की, जिसमें होता क्या है कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी हैं कार्बोकैटाइन वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके अपने आप को टर्शियरी कार्बोकैटाइन में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो इसकी कौन सी जो है वो फॉर्म हो सकती है? वो उसकी दोनों ही फॉर्म, एक हम उसको कहते हैं गैस फेज होती है, दूसरी उसकी सॉल्यूशन फेज होती है। यहां से आपको ये बताने का मकसद कि यहां पर आप देख सकते हैं ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटाइन both primary and secondary carbocation also want to be converted into the tertiary carbocation through either gas phase presence हो चाहे उनकी solution phase की presence हो, दोनों में जो है वो इस तरह करके अपने आप को जो है वो rearrange करके tertiary carbocation में चले जाते हैं। अब इनका जो बेटा stability का order है, stability order can be explained by two things. The number one is polar effects, and the second one is hyperconjugation.
इन दो इफेक्ट्स जो हैं वो मेनली इनकी हम बात कर रहे हैं कि जो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने लिखा है कि ये किस तरह से हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा है सबसे स्टेबल और वो स्टेबल जो है वो सबसे कम है। इसमें हमने दो इफेक्ट, नंबर 1 पोलर इफेक्ट एंड नंबर 2 इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फर्स्ट की बात करते हैं व्हिच इज पोलर इफेक्ट। इसको भी आगे हम जो है वो दो तरीकों से जो है वो जस्टिफाई करेंगे। वो है एक थ्रू बॉन्ड्स एंड थ्रू स्पेस। पोलर इफेक्ट के जरिए हमने अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बेटा एक्सप्लेन करना है तो उसमें हम दो आगे जो फर्दर कैटेगरीज में उसको डिजाइन करते हैं, एक है थ्रू बॉन्ड और दूसरा है थ्रू स्पेस। थ्रू बॉन्ड्स की अगर हम बात करें इसमें आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्ट में इंड्यूस, मुंतकिल, ट्रांसफर करना अपना इफेक्ट। And through space, this effect is field effect. Through bonds भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है, और थ्रू स्पेस भी करेंगे जिसको हम फील्ड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं थ्रू बॉन्ड्स जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है। बेटा अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें, टर्शरी कार्बोकेटाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, वो ज्यादा लगे हुए हैं। अब इनको हम बोलते हैं कि ये कौन से वाले हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड। वो दोनों कैटेगरीज में आएंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड substituents influence the stability। वो फील्ड इफेक्ट में भी करेंगे, वो इंडक्टिव इफेक्ट में भी करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ कि वो किस तरह से जो है वो ये नॉन कॉन्जुगेटेड हैं। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है, आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मोनोमर ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है। अगर इसको कोई इफेक्ट चेंज हुआ है, मिसाल के तौर पर जैसे गिरी है तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, आगे पड़ी हुई है वो भी ऐसे। अगर ये ऐसे हो, ये ऐसे गिरी है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि जो एक चेन के अंदर एक जो है वो सैंपल के अंदर चेंज आता है, वो दूसरे उसकी जो जिसके साथ लिंकिंग है वो भी फील करे, वो भी इफेक्ट करे, तो वो कॉन्जुगेशन में कहलाता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने बॉडी के पार्ट की बात करें तो वो यहाँ पे दर्द होता है ना, तो हमारा जो है वो पूरा बॉडी का जो है वो हिस्सा, हर हिस्सा उसको फील करता है कि जो है वो मेरे जो है वो दर्द हो रहा है। कॉन्जुगेशन लिंक है, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि इसका तो आपकी जो है वो बॉडी के साथ जो है वो कनेक्शन जो है वो नहीं है, जिस वजह से आपको फील ही नहीं हो रहा। तो नॉन कॉन्जुगेटेड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो थ्रू स्पेस भी इफेक्ट करते हैं और थ्रू इंडक्टिव भी करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ अब चलते हैं बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कहा कि ये 3 सब्स्टिट्यूएंट टर्शरी में, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी में और 1 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्राइमरी में है। इंडक्टिव यानी कि इंड्यूस करना, ट्रांसफर करना। अब ये जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, जो ऑल द अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन देयर नेचर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। सिंपली हमें समझ आ रही है कि यहाँ पर डोनेशन इसको ज्यादा है सबसे,
उससे कम है और सबसे कम है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डोनेशन ज्यादा है तो इट मींस ये क्या है, स्टेबल है। इससे उससे कम है तो ये उससे कम स्टेबल है। इसको सबसे कम है तो ये सबसे कम स्टेबल है। ये हो गया जी इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए हमने उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इससे भी पता चला कि ऑर्डर यही है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। किस वजह से हुआ, मोर सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेटर पोलर इफेक्ट। और जितना पोलर इफेक्ट ज्यादा होगा उस लिहाज से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये टर्शरी के लिए मैंने आपको बात दी। अब आ जाते हैं फील्ड इफेक्ट की तरफ। फील्ड इफेक्ट या थ्रू स्पेस, इसमें नेट इफेक्ट में इसने बॉन्ड के जरिए इसको जो है स्टेबलाइज किया। थ्रू जो है वो स्पेस या फील्ड इफेक्ट की बात करें तो बेटा कुछ इस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था इनका, ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स का, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस सेंट्रल कार्बन पॉजिटिवली चार्ज जो है, जो बियरिंग पॉजिटिव चार्ज है, उसको डोनेट कर दिया। जिस वजह से होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो इस एक जगह पर फिक्स नहीं होगा। वो क्या होगा, फिर से अंडरस्टैंड करें। हमने कहा कि थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसको। जैसे ही वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो फिर इस जगह पे फिक्स नहीं रहेगा बल्कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर ऑल द अल्फा कार्बन के ऊपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, फैल जाएगा, स्पेस बना ली इसने, स्पेस इफेक्ट। जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है इसको अंडरस्टैंड करें, वो ये वाला है कि मोर कंसंट्रेटेड चार्ज on a system that will be less stable. इनकी डोनेशन की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है, तो ये जो पॉजिटिविटी आई थी इसके ऊपर, वो भी इनके ऊपर जो है वो स्प्रेड हुई है, वो भी इनके ऊपर जो है वो उसने कवर अप उनको किया है। जिस वजह से क्या हुआ कि ये इसने स्पेस में, यानी कि अपने ये जो तीन मिथाइल ग्रुप्स जो हैं या इथाइल हैं, जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर अपना चार्ज स्प्रेड किया है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर +1 है, +2 भी हो सकता है, +3, जितना ज्यादा चार्ज किसी एक जगह पर फिक्स रहेगा तो वो चीज किसी भी वक्त जो है वो किसी से अट्रैक्ट हो सकती है, वो उतनी ही अनस्टेबल होगी, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि क्या हुआ, इनकी डोनेशन की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिली, जिस वजह से उसने अपने पॉजिटिविटी को फिर तमाम अल्फा कार्बन एटम्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया। इस इफेक्ट को बोलते हैं स्पेस इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट। इस स्प्रेड होने की वजह से चार्ज के ये क्या करती है, ये स्टेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फिक्स नहीं रहा, ये इसके ऊपर फैल गया है, तमाम के ऊपर जो है वो फैल गया है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखी है कि इसके उलट यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो है वो फिक्स नहीं हो रहा चार्ज, बल्कि वो स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ना स्प्रेड होने से, एक जगह पे कंसंट्रेट होने से, फिक्स होने से स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। इसको हम बोलते हैं थ्रू स्पेस, which is known as field effect. So यहाँ से भी क्या पता चला फिर हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है वो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस 3 जगह पे हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये इसका 2 जगह पे हो रहा है, उससे कम स्टेबल इसका 1 जगह पे हो रहा है, वो सबसे कम जो है वो स्टेबल होगी। तो यहाँ से भी ऑर्डर हमारे पास
यही वाला आएगा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन द मोस्ट स्टेबल वन, सेकंड वन इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड द थर्ड वन इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड हमने इफेक्ट बोला हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन की वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इंशाल्लाह ये हमारा एक पूरा डिटेल टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी इफेक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Look at this example. इस केस में कार्बोकेटाइन उसको CD3 जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके 3 यूनिट्स हैं, उन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। इस कार्बोकेटाइन में हुआ क्या है, यहाँ से हमने जो है वो H नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर किया है, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ यहाँ से। अब देखें बेटा, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा कि इस स्ट्रक्चर में दोनों में दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। इस तरफ आते हुए उसके Kc की वैल्यू 1.97 है। अच्छा, अगर हम इनके जो हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ करें, वो इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। वो कैसे? इस केस में देखें जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोजन्स नहीं है। हाइड्रोजन नो बॉन्ड जब बनाता है, नो बॉन्ड हाइड्रोजन रेजोनेंस से हाइपर कॉन्जुगेशन डेवलप होती है। अब इस केस में CH3 3 लगे हुए हैं इस केस में, और CH3 3 लगे, उसके फर्दर फिर वो जो हर कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो इस केस में जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होगी वो क्या होंगी? ज्यादा होंगी। यहां से फिर हम क्या कहेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है उसकी फॉर्मेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेफरेंस दे रही है। इसके ये फॉरवर्ड और रिवर्स जा रहा है, लेकिन इसकी प्रेफरेंस किस तरफ है? इस तरफ, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की तरफ, ड्यू टू ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू द 3 methyl groups and further 3 hydrogen atoms on every carbon, so through hyper conjugation भी हम यही कहेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 लगे हों, सेकेंडरी में 2 लगेंगे और प्राइमरी में 1 लगेगा, तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन में, उससे बाद सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी कि टर्शियरी गेट्स द मोस्ट स्टेबिलिटी, सेकेंडरी एट द एंड ऑफ दिस ऑर्डर प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर। तो ये 2 इफेक्ट्स से हम जो है वो क्या करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके बाद जो बेटा हमने डिस्कस करनी है बात, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो इससे रिलेटेड ही है। हम अगर कहें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
या कार्बन कार्बोकेटाइन जिसको हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कॉन्जुगेशन में है, पहले हमने नॉन कॉन्जुगेटेड को एक्सप्लेन किया है, अब बारी आ गई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कौन सा हो सकता है, मिसाल के तौर पर वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है, तो फिर क्या होगा, ये स्टेबल ज्यादा होगा। अब आप देखें, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थ्रू वन एग्जांपल। देखें बेटा जी, यहां पे अगर आप गौर करें तो मैंने ये कार्बोकेटाइन है, जिस इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सिंगल उसके बाद डबल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, यानी कि इसकी रोटेशन मुमकिन है, पॉसिबल है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड डबल इधर शिफ्ट हो सकता है। अब देखें, अगर ये इधर शिफ्ट होता है देन इट विल बी लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, ऐसे हो गया, रेजोनेट हो गया, यानी कि इसको हम फिर लिखेंगे इस तरह करके। क्योंकि उस चार्ज की स्प्रेडिंग जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर हुई है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो हम क्या कहेंगे यहां से फिर वही बात कि अगर कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, वो कॉन्जुगेटेड है एक ऐसे सिस्टम के साथ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि वो रेजोनेट कर जाएगा, जैसे वो रेजोनेट करेगा तो उसकी स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे। अब जैसे उसकी स्ट्रक्चर्स बढ़ी तो चार्ज की स्प्रेडिंग हो जाएगी। लुक एट बैक दिस कांसेप्ट, हमने कहा कि अगर चार्ज फिक्स रहेगा किसी एक जगह के ऊपर तो उसमें क्या होता है, वो चीज स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल, ज्यादा चार्ज उसके ऊपर, मिसाल +1 +2 जितना ज्यादा चार्ज हो और वो किसी एक जगह पे ऊपर हो तो वो बजाय स्टेबल होने की क्या हो जाती है, अनस्टेबल, वो किसी भी चीज से फौरन अट्रैक्ट हो सकती है, वेरी हाईली अनस्टेबल होती है। इस केस में वही बात हम कर रहे हैं कि ये स्प्रेड हो रहा है, चार्ज फिक्स नहीं है एक जगह पे। अगर वो फिक्स नहीं है, स्प्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल है। अगर स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम उसी चीज की स्टेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं, तो फिर यहां से फिर आप देख लें कि ये टर्शरी वाला ही सिस्टम। सो इन डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको बेटा। Every carbocation wants to convert it into tertiary butyl carbocation. जो कार्बोकेटाइन उसमें टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी हेक्साइल केटाइन भी आ सकता है, और ये सारे क्या करते हैं, टर्शरी पेंटाइल भी, टर्शरी हेक्साइल भी, ये दोनों अपने आप को कन्वर्ट करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो केटाइन में, बिकॉज दे एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करते और वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे बेटा वो इफेक्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, वो बल्कि ग्रुप वाला। देखें पेंटाइल वो कार्बन ग्रुप बल्कि ग्रुप आ जाएगा, फिर वो थोड़ी सी अनसिमेट्री सी आ जाएगी, तो वो उस वजह से फिर जो हायर मेंबर्स हैं वो भी क्या करते हैं,
like tertiary pentyl, tertiary hexyl, they also like to convert into at high temperature into tertiary butyl cation. अगर हम बात करें मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, they are also yield tertiary butyl cation. उसकी भी बेटा यही रीजन है किसमें, इन सुपर एसिड सॉल्यूशन, सुपर एसिड सॉल्यूशन लाइक SO2, उसके अंदर ये क्या करेंगे, अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में, टर्शियरी ब्यूटाइल